गैस की किल्लत से जूझ रहा है। पूरा देश इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हो गया है। मूर्छित होकर लोग गिर रहे हैं इस धूप में। और आज मैंने आगरा की एक खबर पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। इस हालत में देश पहुंच चुका है। तमाम होटल्स बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में बंद हो रहे हैं। मोरवी के अंदर गुजरात में सैकड़ों टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहां पे बच्चे रहते हैं उन हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन बंद हो गई। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई। एक गहरा संकट देश के अंदर गैस का पैदा हो गया। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई संकट नहीं है। उनके मंत्री हरदीप पुरी संसद में कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। लेकिन ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये देश की जनता को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम था, हमको आपको भी नहीं मालूम था। मैंने भी रिसर्च किया तो पता चला। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम था, इस देश के विदेश मंत्री को मालूम था, इस देश के पेट्रोलियम मंत्री को मालूम था कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जो ईरान का समुद्री मार्ग है, जिस समुद्री मार्ग का लगभग 60 से 70% हिस्सा ईरान में आता है, उसी हार्मोज समुद्री मार्ग से भारत का 60% कच्चा तेल आता था। जी हां, 60% कच्चा तेल उसी समुद्री मार्ग से आता था। और उसी समुद्री मार्ग से 50% गैस आती थी। ये बात मोदी जी को पता थी, ये बात विदेश मंत्री को पता थी, ये बात पेट्रोलियम मंत्री को पता थी। तो फिर आपने ईरान से रिश्ते क्यों अपने गड़बड़ किए? ईरान से तो आपके कोई बुरे रिश्ते नहीं थे। और मैं मीडिया वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब ईरान की यात्रा की थी तो उन्होंने एक भाषण दिया था, बड़ा ऐतिहासिक भाषण था वो। उन्होंने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना हो सकता है उससे ज्यादा ईरान और भारत की दोस्ती पुरानी है। ये मैंने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया पूरे हिंदुस्तान में। और देश की संसद के अंदर शोक प्रस्ताव पारित किया गया ईरान के राष्ट्रपति की मौत पे। और अब आपने उस ईरान से जानबूझ कर